ठीक है। अब कुछ दिनों बाद ना दिवाली आने वाली थी, दिवाली, और हमारे स्कूल के बच्चे बड़े हरामी थे, बहुत ज़्यादा हरामी। और हमारी जो 10th क्लास थी ना, 10th से ही वो सबसे ज़्यादा पागल थी हमारे स्कूल में। तो हमने बोला आज, और उस दिन ना जैसे कई बार नहीं होता कि मतलब जैसे हमारे लोकेलिटी में लाजपत नगर में 7-8 स्कूल्स हैं, तो उनका ना सर्वे होता है कि कौन से स्कूल में रूटीन सही चल रहा है, या फिर टाइम टेबल से बंदे आ रहे हैं, सफाई है कि नहीं है, ड्रेसअप सही है सबका नहीं है, या टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, फेस्टिवल या फिर कोई भी ऐसा मतलब ओकेजन होता है जहाँ पे चेक करने वाले आते हैं। जैसे जैसे हम लोग फर्रे चलाते हैं, फ्लाइंग वाले आते हैं चेक करने के लिए, वैसे ही स्कूल में कोई आते हैं, बड़े कोई अधिकारी होते होंगे वो चेक करने के लिए। तो हमें हाँ, तो हमें ना पहले ही बता दिया जाता था कि स्कूल मतलब साफ़ सुथरा रहना चाहिए और सब वेल ड्रेस्ड होके आएंगे, और सब कोई क्लास से बाहर नहीं घूमेगा फालतू के। तो हमने बोला ठीक है, 1 दिन पहले ही बता देते हैं। तो अगले दिन ना हम लोग ना स्कूल में ना कुछ बम लेके गए, पटाखे। हाँ, मतलब जैसे छोटे पटाखे नहीं, वो मुर्गा छाप, वो गोल वाले हरे वाले नहीं होते बम। और हमने प्लान करा कि हम लोग फोड़ेंगे इसको बाथरूम में क्योंकि वैसे फोड़ देंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, बाथरूम भाई आवाज़ गूंजती है ना। और बाथरूम के बगल वाला, उसके बगल वाला जो रूम था वो प्रिंसिपल का रूम था, और बाथरूम के सामने थी लाइब्रेरी, ठीक है। और वहाँ पे ना अंधेरा ही रहता था साला वो। तुम लोगों ने प्लान करा कि वो लोग आएंगे तभी? हाँ, वो लोग आएंगे क्योंकि, और अब पता मैं और कुछ लड़के थे वो फालतू में पिटते रहते थे यार, पता नहीं क्यों पिटते थे। तो दिमाग खराब था बिल्कुल यार, मतलब भाई पिटना है ना तो अच्छे से पीटो और मार ही दो हमको, ठीक है ना। और तुम्हें पता भी नहीं होता हमें किस चीज़ के लिए मार रहे हो, बट मारते हो तुम लोग मेरे को। मैं अब तुम्हें रीज़न दूंगा कि क्यों मारना है, ठीक है। और बाप को बुलाओगे तो बिठा के समझा सकते हो मैंने इसलिए मारा है तुम्हें, तुम्हारे लड़के को, ठीक है। हर बार बोलते हो लौंडे को समझा लो। हाँ, तो भाई हम लोग ना जैसे ही वो आए, सब क्लास में भाई चेकिंग वैकिंग करके गए, सब बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, सब बैठे हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन लोगों की लास्ट मीटिंग 10-15 मिनट की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है कि जो प्रिंसिपल रूम में ही करते हैं वो, ठीक है ना। पहले तो घूमते हैं, पहले आते ही प्रिंसिपल रूम में घुस नहीं जाते वो, आते पहले घूमते हैं स्कूल में, फिर प्रिंसिपल उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। तो वो प्रिंसिपल रूम में गए, हमने बोला चल भाई आजा। हम लोग गए बगल में उस रूम में, लगाया आग बम में, बाथरूम में, और निकल के पानी पी रहे हैं वहाँ पे। निकल के थोड़ी दूर पे ही उधर वो था, नलका था पानी पीने वाला, पानी पी रहे, बहुत तेज आवाज़ आई, मतलब ऐसा लग रहा बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि सबसे नीचे, और वो 3 मंजिल का था, और सबसे नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे, तो और बाथरूम, बहुत तेज आवाज़ आती है, समझ सकता है भाई। वो जो फ्लाइंग वाले आए थे वो भागे वहाँ से गेट के बाहर से, पटाखे की आवाज़, ये वो। तो हम ना 4-5 लड़कों को पानी पीते देखा तो उनका शक हम पे ही गया। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे बोल नहीं सकते थे, वो पूछेंगे कि किसने बम फोड़ा, ये वो। मतलब सर पता नहीं सर, कुछ बच्चे जीने पे भाग तो रहे थे सर यहाँ से, पता नहीं सर, हमने देखा नहीं सर, लेकिन 4-5 बच्चे भाग रहे थे यहाँ से। तो थोड़ा सा उनका मन डाइवर्ट हुआ कि हाँ कम से कम चलो ये नहीं थे भागते हुए, इन्होंने बच्चों को देखा है। अब हर स्कूल में जाके, हर क्लास में जाके पूछ रहे हैं कि तुमने बम फोड़ा। अब कोई चूतिया है क्या बोलेगा हाँ सर मैं ही था, नहीं बोलेगा ना। उन्होंने भाई मतलब बच्चों के बैग वैग चेक करवाना चालू कर दिया। अब बम तो फोड़ आए थे, 2 बम इकट्ठे लगातार जोड़ के फोड़ आए थे, दुम दुम करके 2 बार आवाज़ आई थी, 2 ही थे बस, 2 काफ़ी था हमारे लिए। और भाई बैग में किसी के मिले नहीं है वो। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद, लेकिन उन लोगों को शक तो ये था कि 10th C के बच्चे हरामी हैं, और इन्होंने ही किसी ना किसी वजह से पटाखे फोड़े होंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने 3 दिन के लिए हमारी क्लास को रेस्टिकेट कर दिया, मतलब स्कूल तुम नहीं आओगे, ठीक है। हाँ, हमारी क्लास को, सारे बच्चों को रेस्टिकेट कर दिया कि कोई नहीं आएगा। और जबकि उनको पता था कि बम हम 4-5 लड़कों ने ही फोड़ा है, अच्छा, ठीक है। लेकिन वो लोग भाई कौन बताएगा, क्योंकि वहाँ पे 2-3-4 साल हो गए थे ना मेरे को स्कूल पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा हरामी में तब्दील हो चुका था मैं, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े और मतलब फालतू में गाली गलौज भी करता था मैं खूब ज़्यादा। तो मतलब एक जो पढ़ाई लिखाई भी करता था, बट आवारागर्दी भी थोड़ा बहुत करता था, लड़ाई झगड़े, इधर उधर भागना फिरना और मटर गश्ती करना, ये हो गया था मतलब। और स्कूल में जाएगा तो तू भी सीख ही जाएगा भाई कुछ दिनों में, ठीक है ना। जैसा माहौल वैसा तू काम करेगा। बट पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई अच्छा होता था उस स्कूल में। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में हर बंदा ना एक कूल बन के घूमना चाहता है, बैड बॉय की उपाधि लेना चाहता है। लेकिन मैं इस मकसद से गया बिल्कुल नहीं था उस स्कूल में, बट लोगों ने बना दिया, इतना पिटा कि मैंने बोला कि अब तो पिटना ही मेरा रोज़ा रह गया, ठीक है ना, मैं यही करूँगा। तो उन्होंने 3 दिन के लिए हमारे स्कूल मतलब क्लास को रेस्टिकेट कर दिया, लेकिन हम फिर भी स्कूल जाते थे, ठीक है, दूसरे क्लास को चिढ़ाने के लिए। हाँ भाई तुम भी करो कुछ ऐसा कि तुम्हें भी घर जाने का मौका मिले। अब घर में क्या हमने बता थोड़ा रखा था कि मैं रेस्टिकेट किया है या फलाना ढिमकाना कुछ भी, ठीक है ना। अब ना
हमारे स्कूल के जो बहुत पढ़ाकू बच्चे थे ना, उनको गुस्सा आई, बहुत तेज गुस्सा, कि कुछ बंदों की वजह से हमारी पढ़ाई लिखाई मिस्टेक हो रही है, हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, हम तो साले जाके बता देंगे मास्टर को कि कुछ बंदे थे जिन्होंने मतलब बम फोड़ा था, उनकी पिटाई लगेगी, हमारी पढ़ाई क्यों बर्बाद हो रही है यार। हम साले 3 दिन में क्या पढ़ाई बर्बाद होती है बे, 3 दिन में हम साले पेपर से 3 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, फिर पास हो जाते हैं। तुम पूरे साल रट्टा मार के सिर्फ 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आते हो हमसे, इसमें तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। तुमने उनको समझाया या फिर ये ऐसे ही मन में सोचा? नहीं समझाया ना हमने उनको। अच्छा। ये वो, लेकिन भाई वो समझने को राजी नहीं हो रहे थे वो, ठीक है ना। तो उन्होंने ना जाके मतलब बता दिया प्रिंसिपल को कि हमारे स्कूल के सर ये 3-4 लौंडे थे क्लास के, इन्होंने बम फोड़ा था। तो भाई मैंने बोला भाई सर प्लीज़ पापा को ना बुला यार, इस बार पापा को ना बुला, मेरा नाम काट देंगे यार ये। लेकिन हम 3-4 लड़कों को ना मतलब प्रिंसिपल ने कुत्ते की तरह बहुत मारा, मतलब उन्होंने बता दिया? हाँ उन्होंने बता दिया। तो मतलब पता है आजकल के मतलब मास्टर भी होंगे तो थोड़ा सा थप्पड़ मार देंगे या डंडा लेके हाथ पे मार देंगे, तुम ऐसे ऐसे करोगे लग गई, नौटंकी ही करोगे। स्टार्टिंग में तो तेज लगती है, बाकी का तो फिर गर्म हो जाता है, हाथ तुम मारते रहो सहतूत के डंडे से ठीक है। तो प्रिंसिपल ने बहुत मारा, लेकिन एक उस दिन अच्छा काम क्या हुआ कि उसने ये नहीं बोला कि कल अपने बाप को बुला के ले आओ। मतलब भैया आप तो जान से मार दो, हाथ पैर काट दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन अच्छा हुआ बाप को बुला के नहीं ले गया। बोल दूंगा बस से गिर गया जो भी कुछ था, लेकिन बोलूंगा नहीं कि प्रिंसिपल ने कूटा है मेरे को, छोड़ दिया। अब भाई हम लोगों में ना एक मतलब उसने ही मारा और हमें पीटीआई ने भी मारा, क्योंकि पीटीआई बड़ा हरामी होता है भाई हर स्कूल का, ठीक है ना। उसने बहुत पीटीआई जरूर आता था पिक्चर में। हाँ पीटीआई जरूर आता था, और उनकी नज़रों में ना मैं ऐसा बन गया था कि मतलब इतना पीट चुके थे ना वो सारे प्रिंसिपल या फिर दूसरे टीचर भी मेरे को, उनको लगता था कि अगर जिस दिन मैं स्कूल नहीं भी गया होता था ना, और अगर कोई गलती कोई बच्चा करता था तो बोलता था कि इसी के साथ मिलके किया होगा। अरे भाई मैं छुट्टी पे हूँ उस दिन, कह रहा नहीं प्लानिंग तेरी ही होगी। मतलब इतना बर्बाद कर दिया, मतलब ऐसा बर्बाद कर दिया कि अगर मैं पानी भी पीऊँ ना तो बोलेगा नहीं तू शराब पी रहा है ना, ऐसा बदनाम कर रखा था उन लोगों ने। मतलब कुछ ऐसा मतलब करे कुछ और हाँ चला गया। हाँ, तो हम लोगों ने पता क्या सोचा, हम लोगों ने सोचा यूनिटी बनाई, फिर हम लोगों ने पूरे क्लास ने इस बार यूनिटी बनाई। वो पढ़ाकू भी? हाँ पढ़ाकू सबको मिला लिया अपने अंडर ही, ठीक है ना। मतलब इस बार ना कुछ ऐसा करते हैं ना कि गेम ही ख़त्म। तो उसने बोला करना क्या है, तो मैंने बोला सुन भाई, ये जो रेत रखते हैं ना जिसमें बाल्टी वाल्टी में जो फायर वगैरह बुझाने के लिए रखते हैं, हमने बोला बाल्टी ले आओ। भाई होगा क्या इससे, कह रहा देख पीटीआई निकलता है 11:10 से इसी वाले रो से बाहर कॉरिडोर से निकलता है। हम लोग इस रेत के बाल्टी को सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे लेके जाएंगे, जैसे ही वो बाहर आएगा ऊपर से बाल्टी गिराएंगे, सर पे गिरेगा, खत्म। तो पता नहीं साले क्यों मैं बहुत ज़्यादा बोलता भी था उस समय, और नहीं स्टार्टिंग में नहीं बोलता था बट बोलना सीख गया था ना। मारपीट लगी थी ना तो 4 लोग बातें बनाते थे तो उनको कूटना पड़ता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है ना। फिर वो मुझे बुलवा के कुटवाते थे किसी से, तो बोलते थे कि तू ऐसा ही है। ऐसे करते करते ना आदत बन गई थी, तो उनको लगा कि बहुत इधर उधर का पहुँचा वो बंदा है ना, और मार पिटाई में तो रहता ही है। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते जान से। मैंने बोला अगर तेरे को ही कोई जान से मार दे तो सबको ऐसे करके डराया थोड़ा सा, तो सबने बोला ठीक है भाई। तो अब हुआ क्या, हम लोग चले गए भाई रेत का बाल्टी लेके छत के ऊपर। टाइम देख रहे हैं, जैसे 11:30 हुआ, बाल्टी ऐसे करके खड़े हैं हम लोग लेके, ठीक है ना। जैसे पीटीआई वहाँ से गया, हमने रेत का डब्बा गिराया, मतलब ये मान ले कि ये इतना सा बचा है वो, ठीक है। रेत का डब्बा गिरा तो वो भी घबरा गया, और भाई हम उतर के सीधे हम भाई इधर अफरा तफरी मच गई भाई, भागने लगे थे उधर, ठीक है ना। तो पीटीआई बोल रहा साला खत्म, टाटा बाय बाय। अब भाई वो पूरी क्लास में बंदे को ढूंढ रहे हैं कि कौन थे वो बंदे जिन्होंने मारने की कोशिश करी। अब भाई पूरे स्कूल में पता हड़कंप मच गया कि यहाँ पे भाई ये स्कूल नहीं है, ये मौत का कुआं चल रहा है। उसके बाद फिर हमारी क्लास पे शक, और इस बार जिन लॉन्डो ने हमें पिटवाया था ना, हमारी शिकायत लगा के कि सर इन्होंने बम फोड़ा था ये वो, तो अब वो लोग सब टीचरों की नज़रों में देवता समान थे। उन्हीं को जाके बोल रहे हैं कि आपको तो पता होगा बेटा किसने हमारे ऊपर रेत गिराया। इस बार तो वो भी मिले हुए थे। हाँ, ना भी मिलते तो उनको धमकी मिल रही थी ना कि अगर कोई तेरे को ही मार दे तो वो डर गए थे, सहम गए थे वो, ठीक है ना। उसने बोला नहीं सर इस बार नहीं पता सर मेरे को, पहले का पता था सर तो हमने आपको बता दिया, इस बार तो सर हमारी जान को खुद खतरा है ना। जान को खतरा है बेटा, मतलब
सर आज आपके पर बाल्टी गिराई है, कल वो हमारे पर बाल्टी गिरा देगा। तो सर माँ कसम सर हमें नहीं पता। अब भाई उसको डर लग गया भैंस की आँख कि साला क्या हो रहा है स्कूल में, ठीक है ना। अब क्या करे बेटा, प्रिंसिपल उन सब मीटिंग बुलाई उन लोगों ने, तो उन्होंने हमारे 10th C को 10 दिन के लिए फिर रेस्टिकेट कर दिया। 10 दिन के लिए, ठीक है। तो हम लोग भाई घर में थोड़ा ना बताना है, घर में नहीं बताना हमें, जाना डेली भाई। और पता है जब रेस्टिकेट कर दिया उसके बाद भी हम स्कूल जाके घूमते थे ना, तो वहाँ जो हम 2-3 हरामी बहुत लौंडे थे, उनको टीचरों ने देखा ये इनको रेस्टिकेट कर रखा, ये स्कूल में क्या कर रहे हैं। तो हमें बुलाया कि तुम्हारी क्लास को रेस्टिकेट कर दिया, तुम स्कूल में क्या कर रहे हो, कहीं तुम ही तो नहीं हो जिन्होंने बाल्टी गिराई थी ऊपर से। तो हम लोग भाई बड़े मासूम से चेहरे बना के बोल रहे हैं, सर हम लोग घर में क्या बोलेंगे कि हमें रेस्टिकेट कर दिया है, हम सर पढ़ने आते हैं स्कूल में, हम सर ये सब करने नहीं आते हैं। अब घर वालों को थोड़ा बोलेंगे कि पहले 3 दिन के लिए रेस्टिकेट कर दिया, फिर 10 दिन के लिए रेस्टिकेट कर दिया, हम सर स्कूल में पढ़ने आते हैं। अब सर क्लास में कैसे जाए, कोई 5 तो पढ़ाने आ नहीं रहा है, लेकिन सर घर वालों को तो बोलना पड़ेगा ना, हम स्कूल जा रहे हैं। इसलिए सर हम लोग स्कूल से बहुत प्यार करते हैं, सर टीचरों से बहुत प्यार करते हैं। तो उसको हंसी आ गई टीचरों को, अबे इधर क्या स्पीच दे रहा है बड़ी देर से तू। मतलब सर सही तो बोल रहे हैं हम लोग। और सही बात है भाई, स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो उसको बोला कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन बता किसने गिराया था वो रेत का डब्बा ये वो। मतलब सर मेरे को नहीं पता किसने गिराया था, लेकिन सर उनकी वजह से सर हम तो बर्बाद हो रहे हैं ना, सर हमारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है ये वो। अंदर से हंसी भी आ रही थी लेकिन कंट्रोल कर रहा था। तो थोड़ी बहुत एक्टिंग ना तब से सीखा मैं कि कब मतलब झूठ बोलना है और कब मतलब आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल मतलब झूठ बोल देना ताकि लोगों को सच लग जाए। तो थोड़ा बहुत उस समय से ना थोड़ा आ गया एक्टिंग पैक्टिंग, जरा सी करना, बहुत ज़्यादा नहीं। तो स्कूल का किस्सा भाई बड़ा ऐसा रहा, मस्त था। तो ये आज तक याद आती है यार, जब से मतलब स्कूल लाइफ ख़त्म हुई। बढ़िया है तेरी स्कूल लाइफ। हाँ।